वेलकम टू एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारे सारे इम्पोर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंच दोस्तों ये लेकर आया हूँ यूपी जी के, जिसमें आज के पार्ट में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश का इतिहास। बहुत सारे पार्ट्स मैंने उत्तर प्रदेश जी के से दिया हुआ है, वो पार्ट्स आपसे मिस ना हो इसके लिए आप यूपी जी के का एक प्लेलिस्ट आप देखिएगा जाके, वहाँ पे सारे वीडियो उपलब्ध हैं। वहाँ से आपको जो पार्ट्स आप छोटे हैं आपके, वो आप पार्ट्स देख लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हम जानेंगे उत्तर प्रदेश का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। तो रामकृष्ण की जन्मस्थली वाला यह राज्य गौरवशाली इतिहास का मात्र साक्षी ही नहीं बल्कि निर्माता भी है। यहाँ के पौराणिक काल से आधुनिक राजनीतिक काल तक की जो ऐतिहासिक गतिविधियाँ रहीं, उन्हें नकार कर भारत के इतिहास की पूर्णता की कल्पना नहीं की जा सकती। उत्तर वैदिक काल में इस प्रदेश को ब्रह्मर्षि देश, कौन सा देश? ब्रह्मर्षि देश अथवा मध्य प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। उत्तर वैदिक काल, जब आप वैदिक काल आएंगे देखिएगा, सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जब आपका स्टार्ट होता है वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना होती है। इसमें फिर ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, इनकी तीनों की रचना इसमें होती है उत्तर वैदिक काल में। तो यहाँ से पहले यानी किस नाम से जाना जाता था उत्तर वैदिक काल में, पूछा जा सकता है। ब्रह्मर्षि देश के नाम से या मध्य प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। यह प्रदेश भारद्वाज, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, शिक्षामित्र तथा वाल्मीकि इत्यादि सरीखे महान ऋषि मुनियों की तपोभूमि रहा है। विश्व के दो महानतक महाकाव्यों रामायण तथा महाभारत का मूल कथानक इसी क्षेत्र पर आधारित है। भगवान बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश यहाँ के सारनाथ में दिया और यहीं के कुशीनगर में उन्होंने महापरिनिर्वाण भी प्राप्त किया, यानी उनकी मृत्यु होती है। तत्कालीन समय के 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपदों का विस्तार वर्तमान उत्तर प्रदेश में ही था। इन 8 महाजनपदों में एवं इनकी राजधानियां निम्नलिखित अलग अलग थी। आइए जानते हैं। 16 महाप्रदेश थे, यानी महाजनपद थे, उसमें से 8 महाजनपद आपके अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश में हैं। बड़ी गौरव वाली बात यह है। महाजनपद कुरु, दिल्ली, मेरठ, थानेश्वर। राजधानी इंद्रप्रस्थ, दिल्ली के समीप इंद्रपाल। महाजनपद जो था ये था सूरसेन, मथुरा के आसपास का क्षेत्र। राजधानी इसकी मथुरा थी। महाजनपद पांचाल, जो कि फर्रुखाबाद, बदायूं, बरेली आज के लगाता है समय में। राजधानी अहिच्छत्र, बरेली तथा काम्पिल, फर्रुखाबाद, कौशाम्बी थी। महाजनपद वत्स, ये पूछा जाता है, इलाहाबाद तथा आसपास का क्षेत्र था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। महाजनपद मल्ल, जिला कुशीनगर, राजधानी कुशीनगर तथा पावा था। महाजनपद कोसल, जिसको कहा जाता था, इसकी राजधानी साकेत तथा श्रावस्ती थी। इसके बाद है इसी में पॉइंट जो देखने लायक है, समझने लायक है, उस पर बात करें। महाजनपद चेदी, चेद जो था, जो बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है वर्तमान में, इसकी राजधानी सुक्तिमती बादा में था। महाजनपद काशी, वाराणसी, राजधानी इसकी वाराणसी ही थी। तो अंग्रेज शासकों ने अवध नामक 2 प्रांतों को मिलाकर जो प्रांत बनाया उसे आगरा और अवध संयुक्त प्रांत के नाम से पुकारा गया। फिर वर्ष 1935 में इस प्रांत को मात्र संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाने लगा। देश की स्वतंत्रता के पश्चात 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं मित्रों। तो आज के पार्ट में बस इतना ही रखेंगे। लेकर आएंगे नेक्स्ट पार्ट में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट तथ्य जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए होंगे इंपॉर्टेंट। इससे पहले मित्र, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।